हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आला कमान के निर्देश पर एक बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक जो है वो विपक्षी दलों की थी, जिसमें कहीं ना कहीं शांति धारीवाल की बात करी जाए, धर्मेंद्र राठौर की बात करी जाए, महेश जोशी की बात करी जाए, इन तीनों ने जो है वो बगावती सुर अपनाए थे और इस बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। अनुशासनहीनता के चलते कहीं ना कहीं इन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने के जो है वो अंदेशा जताया गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं खड़गे को इन तीनों पर बड़ा फैसला लेना था। लेकिन वक्त बीतता गया और समय के साथ साथ जब केसी वेणुगोपाल राव से सवाल किया गया कि क्या इन तीनों बड़े नेताओं को माफ कर दिया गया है, चूंकि कैबिनेट में मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठने भी लाजमी थे। लेकिन जिस तरीके से तारीख दर तारीख चलती गई, महीने दर महीने बीतते गए, लेकिन कोई कार्रवाई इन तीनों बड़े नेताओं पर नहीं की गई, तो इससे यही सवाल उठता है कि गहलोत के चूंकि ये फेवरेट है, शायद यही एक बड़ी वजह थी कि ये तीनों बच गए। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट गुट जो है वो चिंता जता रहा होगा, अगर इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होती तो उसकी एक बड़ी जीत मानी जा सकती थी। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये बता दें कि गहलोत गुट में शामिल रही दिव्या मदेरणा और राजेंद्र गुड़ा जो है वो मुखर होकर धारीवाल, जोशी और राठौर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे और कहीं ना कहीं दिव्या ने तो इन तीनों नेताओं को कांग्रेस का असली गद्दार भी करार दिया था। राजेंद्र गुड़ा की अगर बात करी जाए तो कई बार वो मांग कर चुके हैं कि अनुशासनहीनता करने वाले इन तीनों नेताओं को कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन आला कमान ने तो इन तीनों नेताओं को माफ कर दिया। अब गुड़ा, मदेरणा सहित तमाम उन नेताओं का क्या होगा जो लगातार धारीवाल और इन तमाम जो बाकी दो नेता हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।